तो मेटलर्जी चैप्टर में हम कल हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, ये पोर्शन स्टार्ट किया था। व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये हमने बेटा कल शुरू किया था। और केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली हमने कल सबसे पहले मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखी थी, ऑक्सीजन के साथ देखी थी, राइट। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था। ओके, तो आज हम मेटल की जो रिएक्शन है वाटर के साथ देखेंगे, मतलब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है वो आज हम स्टडी करेंगे, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिएक्शन ऑफ व्हाट मेटल, राइट, किसके साथ, विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ वाटर, है ना, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल वाटर के साथ क्या होते हैं बेटा, रिएक्ट होते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अल्कली फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। चलो इसका एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम, जैसे हमने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके या रिएक्ट होके जैसे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, वैसे एक जनरल इक्वेशन इसका भी बना लेते हैं कि मेटल का रिएक्ट मतलब मेटल, हाँ, यस प्लस व्हाट, वाटर। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, इट फॉर्म द अल्कली, राइट, और बेस, वाटर सोलुबल बेस मीन्स नथिंग बट द अल्कली, प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस, और हीट निकलती है। हियर हीट इज गिवन आउट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, हीट इज गिवन आउट। सो दिस इज द व्हाट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, तो ये बेटा दिस इज द व्हाट, ये जनरल इक्वेशन हम बोल सकते हैं। मेटल इज व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म द अल्कली और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और रिलीज अलोंग विद द हीट। ओके, अब आपने पढ़ा है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है क्या बोलते हैं हम उस रिएक्शन को, क्या नाम है उस रिएक्शन का, वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, डेफिनेटली इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट। ये जनरल इक्वेशन। ओके, तो आप इफ यू स्टडी द रिएक्टिविटी सीरीज हम देखने वाले, नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा, राइट, ये रिएक्शन ओके, रिएक्टिविटी सीरीज भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके बारे में हम बात करेंगे। जनरली whenever you are going to carry out the reaction with sodium, so be careful और परफॉर्म दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर्स, राइट। मतलब सोडियम की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करोगे, कल हमने देखा है कि सोडियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, बराबर है कि नहीं, सोडियम या पोटेशियम इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। व्हेन सोडियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर, एयर और वाटर, इट कैचेस फायर, राइट। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ सोडियम with water, be careful, understand। और then सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है और वाटर के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट होते हैं और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम सोडियम जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्ट होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो उनकी रिएक्शन स्टडी करेंगे। जैसे सोडियम फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रिएक्शन इज विद द सोडियम। सोडियम का सिंबल ये नहीं, राइट, किसके साथ रिएक्शन करना है, वाटर के साथ। ये मेटल या मेटल प्लस वाटर, ओके, तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये Na प्लस H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, राइट, HOH, ओके। तब ये Na, राइट, दिस Na और ये OH, इट फॉर्म द NaOH। तो ये अल्कली, वाटर सोलुबल अल्कली NaOH, एक्वा स्टेट, ओके, ये लिक्विड और ये सॉलिड, तो ये NaOH फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या बचा है बेटा, हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, और प्लस हीट, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन, ओके। नाउ अब यहाँ पे ये जो H, यहाँ पे तो सर सिंगल H है, आपने यहाँ पे H2 लिखा है, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायटोमिक है, उसको हम हमेशा H2 ही लिखना पड़ेगा, ओके। बाद में आप रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पे H2 लिखा, इस साइड में ओनली H इज अवेलेबल, तो यू में बैलेंस, राइट।
आपको क्या करना है कि आप बाद में बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये हो गई बेटा रिएक्शन किसकी, सोडियम की वाटर के साथ। सोडियम इज रिएक्ट विद द वाटर, इट फॉर्म द दिस इज द गैस, इसे एरो दे सकते हैं, ब्रैकेट में गैस भी लिख सकते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, मतलब सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, NaOH, सॉरी वाटर के साथ, इट फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी दे सकते हैं हम इसको, राइट। तो इस तरह से बेटा ये रिएक्शन कैरी ऑन होता है। जैसे सोडियम किसके साथ रिएक्ट हो, इसका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सोडियम इज रिएक्ट विथ वाटर, राइट, देन इट फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कली है। अब अल्कली क्यों बोलेंगे इसको, इट इज अ वाटर सोलुबल बेस, राइट, इट इज अ वाटर सोलुबल बेस, और वाटर सोलुबल बेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कली। और ये हाइड्रोजन गैस क्या हुई यहाँ पे, लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये सोडियम का की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, ओके। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ बेटा, यहाँ पे फॉर्म हुआ, और हाइड्रोजन गैस रिलीज, हीट रिलीज हो रही है, मतलब कौन से टाइप की रिएक्शन है, यस डेफिनेटली इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा मैंने बोला है आपको कि साथ ही साथ अब ये एक बार देख लो कि वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस है कि नहीं है। अब एक बार चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं हम, कि प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट है उनके जितने एटम है वो दोनों साइड में क्या चाहिए, सेम चाहिए, ओके। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं बेटा, 2 है, और इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, ये 1 और ये 2, 3 है, अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन बेटा इम्बैलेंस है। जैसे मैंने कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको करके दिया तब भी आपको पता चला कि हाइड्रोजन इज इम्बैलेंस इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो इस साइड में हाइड्रोजन 3 है और इस साइड में हाइड्रोजन क्या है बेटा, 2 है। अब ये ऑड फिगर आ रहा है, कभी भी बैलेंसिंग करते समय ऑड फिगर है तो उसको आप इवन में कन्वर्ट करो, राइट। मतलब हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है, मतलब इस साइड में हम 3 हाइड्रोजन करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस साइड में आपको इवन करना पड़ेगा। मतलब ये 3 आप यहाँ पे 3 कर नहीं सकते, 1 लिखा तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 लिखा तो 4 आ जाएंगे, राइट। तो 3 नहीं हो सकते, तो इस साइड में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि इस यहाँ पे हाइड्रोजन हम कितने करेंगे, 2, ये 2 फैक्टर मैंने लिखा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2, और यहाँ के 2, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन। तो ये टोटल 4 हाइड्रोजन हम इस साइड में 4 कर सकते हैं बाय टेकिंग अ फैक्टर 2। तो इस अब हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, बैलेंस। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहा तो सोडियम बेटा कितने हो गए, 2 हो गए, ओके। तो सोडियम इस साइड में कितने हैं, 1 है, तो ये 2 लिख के सोडियम को भी आप बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद ऑक्सीजन का सोचो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये इस तरह से केमिकल रिएक्शन क्या हो गया बेटा, बैलेंस, ओके। उसके बाद वाटर की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे हम, पोटेशियम के साथ, पोटेशियम का सिंबल के, और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है पोटेशियम, वाटर के साथ, H2O, ओके। स्टेट्स हम लिख लेंगे सॉलिड, और सेम अल्कली इज फॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज इट्स नेम, पोटेशियम हाइड्रोइड, इट्स सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, right, it is a one type of alkali, and here is hydrogen gas is released, okay, along with the heat. So this is the reaction of potassium with water, आप इसे नाम दे सकते हो वाटर, ये हो गया आपका पोटेशियम, राइट, KOH फॉर्म हुआ है और साथ में हाइड्रोजन। यहाँ पे भी बेटा देख लो आप, वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, तो सेम थिंग इज देयर, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी कितने, 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे 2 लिखे हमने, ये 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लिख के ये 2 और ये 2 4, ओके। पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 लिख लो, ऑक्सीजन इसलिए बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बेटा ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ओके। तो ये हो गया बेटा किसका रिएक्शन, पोटेशियम का रिएक्शन, और किसके साथ, वाटर के साथ, सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ, करस्पॉन्डिंग अल्कली आर फॉर्म अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, अंडरस्टैंड। अब कुछ ऐसे मेटल है जैसे हम कैल्शियम का सोचते हैं, तो कैल्शियम जनरली ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन कैल्शियम ऐसा मेटल है कि वो बेटा मतलब लेस रिएक्टिव है और लेस रिएक्ट होता है वाटर के साथ, थोड़ा धीरे रिएक्ट होता है ना, उसका जो रिएक्ट होने का जो रेट है बेटा कम है, बराबर है। अब जब हम कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे
तो जो हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, लिबरेट होती है। और हाइड्रोजन की गैस लिबरेट होने से वो गैस के जो बबल्स है वो उस मेटल के सरफेस पे आ जाते हैं, है कि नहीं। वो मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होके वो जो कैल्शियम है उसके सरफेस पे क्या होते हैं बेटा, वो लिबरेट होकर उसके सरफेस पे वो बबल्स है वो क्या होते हैं, उस पे आते हैं। और उससे वो मेटल क्या होता है, आपको फ्लोट होते हुए दिखता है। कैल्शियम मेटल कैन बी फ्लोट, है ना, मतलब वो उस सॉल्यूशन पे फ्लोट होते हुए आपको दिखता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक के वे कि वाई calcium, and when calcium react with the water then the particular metal is float on the water, so because of this, right? तो what मतलब calcium less reactive है as compared to the other metal, okay? तो what are the exact reaction of that calcium? चलो calcium की भी reaction देख लेते हैं जो कि less reactive है, किसके साथ, water के साथ। तो calcium Ca plus water, okay? तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH2 और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बेटा तुम्हारा CaOH2 और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख सकते हैं हम इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है, राइट, ओके। ये वाटर और ये कैल्शियम सॉलिड एंड इट इज इन अ लिक्विड स्टेट। रिएक्शन बैलेंस है क्या, एक बार देख लो रिएक्शन, वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इस साइड में बेटा 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अब ये ब्रैकेट में है OH2 है, ब्रैकेट में OH2 मीन्स दिस 2 इज अप्लीकेबल टू बोथ ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स है, और ये 2 और 2 4। तो इस साइड में आपको कितने करना है बेटा, 4 करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 किया, सॉरी 2 मतलब 4 करना है, मतलब 2 लिखने का यहाँ पे, तो ये 2 फैक्टर लिखने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और यहाँ पे ये दिस 2 इज अप्लीकेबल टू दिस O, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, जो कि हमने करना था। मतलब एक तीर में 2 निशान हो गए यहाँ पे, है कि नहीं। मतलब हम हाइड्रोजन बैलेंस करने के साथ में आपका ऑक्सीजन भी क्या हो गया बेटा, बैलेंस। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। कैल्शियम किसके साथ, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है विद लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, अंडरस्टैंड। उसके बाद कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे ये रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है ना, ये बेटा कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते और हॉट वाटर के भी साथ भी रिएक्ट नहीं होते, लेकिन दीज मेटल्स आर रिएक्ट विथ स्टीम, है ना, राइट, स्टीम के साथ लेकिन क्या होते हैं, वो रिएक्ट होते हैं। तो उनकी भी हम रिएक्शन देख लेते हैं, ऐसे जैसे आयरन है तुम्हारा, जिंक है कि नहीं, उसके बाद एल्यूमिनियम है, इनकी भी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, लेकिन वाटर के कोल्ड या हॉट वाटर के साथ नहीं होती है। वो किन के साथ रिएक्ट होते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, बराबर। दे डिडंट रिएक्ट विद द व्हाट वाटर, cold water or hot water, but they react with the steam. When steam is passed over this metal, then the reaction will be takes place, but they didn't react with the what, hot or cold water, okay. So let's see the reaction of such metals with a steam. तो आप ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में वगैरह लिख सकते हो, ओके। So this particular reaction. Now we are going to see the metal which react with the steam, okay. तो जनरली सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देख रहे हैं बेटा, ओके। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो पर्टिकुलर मेटल अल्कली फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओके। लेकिन कुछ ऐसे मेटल है, जैसे मैंने अभी बात की कि एल्यूमिनियम है तुम्हारा, आयरन है, उसके बाद जिंक है, ये जनरली किसके साथ रिएक्ट नहीं होते, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन वो जब उन पे से हम स्टीम पास करते हैं तो दे रिएक्ट विद द स्टीम, और क्या फॉर्म करते हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। पर्टिकुलर उनका मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं बेटा, फॉर्म करते हैं, और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होती है। ध्यान में रखो, मतलब जो हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं वो अल्कली फॉर्म करते थे, लेकिन ऐसे कुछ मेटल्स है जैसे आयरन है तुम्हारा, एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, ये उसके स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम एल्यूमिनियम का देखेंगे बेटा, जैसे एल्यूमिनियम, राइट, किसके साथ रिएक्ट, स्टीम।
अब स्टीम का फार्मूला क्या रहेगा, है ना, वाटर एग्जिस्ट इन अ थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। तीनों स्टेट में वाटर एग्जिस्ट रहता है। सॉलिड मतलब जब वो आइस फॉर्म में रहेगा तो सॉलिड, लिक्विड मतलब जब हम लिक्विड स्टेट मतलब वाटर है, राइट, एक्चुअली वाटर ही है, लेकिन लिक्विड स्टेट में जो वाटर रहता है उसका वाटर। और गैसेस मतलब जब गैसेस मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसको हम स्टीम बोल सकते हैं। तो मतलब ये आइस ही है, लेकिन उसकी स्टेट क्या होता है, डिफरेंट है। तो डेफिनेटली उसका फार्मूला भी क्या रहेगा बेटा, H2O रहेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, गैस आएगा, है ना। उसके स्टेट्स में क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ L इट इज अ गैस। सॉलिड स्टेट में रहता है आइस, तो वो यस आएगा ब्रैकेट में, मतलब उसके स्टेट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टीम का कोई पर्टिकुलर डिफरेंट फार्मूला होगा क्या, वही फार्मूला है, लेकिन इट इज सॉलिड, इन ब्रैकेट इट इज गैस, राइट। अब ये ब्रैकेट में G है मतलब गैस है, इसका मतलब ये स्टीम, अंडरस्टैंड। और क्या पर्टिकुलर क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, मतलब हम इसको अभी ये चेंज भी कर सकते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऐसे लिख सकते हैं, इस इन पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड, राइट, विथ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। किसके केस में बेटा, कि ऐसे जो मेटल है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन सॉरी एल्यूमिनियम है ना, आयरन है, राइट, इनकी रिएक्शन जब वाटर के साथ या स्टीम के साथ होती है तब, व्हेन रिएक्ट विद द स्टीम, इंस्टेड ऑफ दिस वाटर वी मे राइट स्टीम, राइट। ऐसा भी यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं, ओके। तो ये रिएक्शन पर्टिकुलर क्या रहेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फार्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 विथ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, ये पर्टिकुलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है Al2O3, जिसको हम एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसको एल्यूमिना भी हम बोल सकते हैं, राइट, उसका दूसरा नाम एल्यूमिना भी है। अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं एक बार चेक कर लो आप, राइट। एल्यूमिनियम इस साइड में 1 है, इस साइड में 2 में, ऑक्सीजन 3 है, इस साइड में ऑक्सीजन 1 है, ओके, और हाइड्रोजन 2 है, तो किस तरह से बैलेंस नहीं है रिएक्शन, एक बार देखो बैलेंस है क्या रिएक्शन बेटा, ये नहीं है, तो कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे ये ऑड है 3, है ना, मतलब इसको बैलेंस करना है आपको, राइट। तो ये कैसे बैलेंस करोगे आप, देखो यहाँ पे 3 करना है, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है ना, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ये 3 फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 3 2 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 करना है, तो यहाँ पे मैं कितने लिखूँ, 3 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस। एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे 2 लिख लो, रिएक्शन विल बी बैलेंस। एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर स्टीम इट फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। दूसरा फेरस, आयरन की रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है बेटा आयरन इज रिएक्ट विथ अ स्टीम H2O। क्या फॉर्म होता है, व्हेन आयरन जनरली हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट होता है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। एक्चुअली हम स्टीम के साथ रिएक्शन देख रहे हैं किसकी, पर्टिकुलर इस मेटल की, तो गैस लिखेंगे यहाँ पे। तो ये बेटा फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है, जिसका फार्मूला है Fe3O4, राइट, प्लस H2, राइट, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी बेटा क्या होती है, इवॉल्व होती है, राइट। ये Fe2O4 म्हणजे फेरस ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी इवॉल्व होती है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फेरस ऑक्साइड लिख सकते हैं यहाँ पे, या आयरन ऑक्साइड, इसका नाम आयरन ऑक्साइड बोलो या फेरस ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो। बैलेंस नहीं है, चलो बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 करना है, क्या लिखूँ यहाँ पे 4, चलो लिख लिया 4। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 4 लिखने के बाद 8 हो गए, तो यहाँ पे 8 करना है, ये 4 यहाँ पे, ओके। फिर बचा कौन सा है, Fe, ये 3 लिख लो, ओके। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। उसके बाद तीसरा जो मेटल है वो रिएक्ट होता है स्टीम के साथ, जिंक है, प्लस जिंक इज रिएक्ट विद द स्टीम, राइट। क्या फॉर्म करता है, वो भी उसका ऑक्साइड फॉर्म करता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड ZNO विथ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये ZNO फॉर्म हुआ विथ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं एक बार देख लो आप, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 1 है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, जिंक ऑक्साइड। तो बेटा ये ऐसे पर्टिकुलर 3 मेटल है आपके रिएक्टिविटी सीरीज के, एल्यूमिनियम, फेरस या आयरन और जिंक,
ये पर्टिकुलरली हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, बट व्हेन द स्टीम इज पास, इसको स्टीम भी लिख सकते हो आप, स्टीम, राइट, ओके, व्हेन यू पास द स्टीम ओवर दिस मेटल देन दे फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर और विथ स्टीम. ओके, इसके बाद हम देखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ द वाटर, रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एसिड्स. ओके, रिएक्शन है बेटा मेटल की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, राइट. पेज नंबर 95, ओके, पेज नंबर 95 और 96 पे ये रिएक्शन दी है, पेज नंबर 95 एंड द 96. तो एक्चुअली आप जब टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में आपके ये हेडिंग दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो एक्चुअली वहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ एसिड, राइट. अभी हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देखी है, उससे पहले हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखी थी, राइट. तो अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एसिड, हाउ द मेटल रिएक्ट विथ द एसिड. सो बिफोर वी स्टार्ट these reactions, right, with acid, question is that are all the metals are equally reactive? सभी मेटल इक्वली रिएक्टिव है क्या बेटा? If you go through the reactivity series, right, so you will observe that all the metals are not equally reactive, है ना. सभी मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं है. जब आप व्हाट रिएक्टिविटी सीरीज ऑब्जर्व करते हो तो ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. अंडरस्टैंड? तो जैसे लेट अस टेक सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम, राइट, विच इज मोर रिएक्टिव दैन द एल्यूमिनियम, राइट, एंड देन इज मोर रिएक्टिव दैन द जिंक, एंड देन दैट इज द आयरन. तो ये बेटा सीक्वेंस है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन द एल्यूम, इज मोर रिएक्टिव दैन द जिंक. तो इस तरह से बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना. तो बेसिकली जनरली हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ स्टडी करेंगे, तो जनरली मेटल जो है या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है. जब मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बेटा सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल is formed, and when it react with the dilute hydrochloric acid then chloride salt of metal is formed, right. तो जनरली मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सल्फेट सॉल्ट, और मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होता है. अंडरस्टैंड? अभी जनरली और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा? रिलीज होती है, राइट. तो जनरल इक्वेशन एक बार हम इसका बना लेते हैं कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ. तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगा इसका? मेटल, राइट, इज व्हेन वी रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, ओके, डाइल्यूट एसिड, देन इट फॉर्म व्हाट? सल्फेट और क्लोराइड, सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल, है ना. ये एक कंपाउंड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस. कौन साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा? हाइड्रोजन, राइट. हाइड्रोजन लिख सकते हैं हम, इन वर्ड वी आल्सो राइट हियर हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, राइट. तो इस तरह से बेटा ये जनरल इक्वेशन इसका बनेगा, ओके. तो सल्फेट सॉल्ट कब फॉर्म होगा? जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे क्लोराइड सॉल्ट, और जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल की. तो हम सबसे पहले ये जो मेटल है बेटा चार, इनकी रिएक्शन वन बाय वन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देखेंगे. सबसे पहले रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके. सो इट्स स्टेट इज सॉलिड, इट इज इन एक्वस स्टेट, डाइल्यूट, दिस एसिड इज डाइल्यूट, राइट. तो क्या फॉर्म होगा बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड. कौन सा साल्ट फॉर्म होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला MgCl2, ओके, विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस बाहर निकलेगी? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ओके. तो इस तरह से बेटा मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस. नाउ टेल मी वेदर दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट. तो कैसे चेक करते हैं हम कि पर्टिकुलर इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? बाय चेकिंग इट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, है ना. रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट है उनके कितने एटम है, और प्रोडक्ट साइड में जितने एलिमेंट है उतने उनके कितने एटम है. यदि वो सेम है तो दैट केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस.
नहीं है तो इक्वेशन कैसा है बेटा, इम्बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो सी देयर, यहाँ पे हाइड्रोजन मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है और क्लोरीन 2 है। मतलब ये जो दो फैक्टर है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये इस साइड में क्या है बेटा 2 है और इस साइड में कितने हैं 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे ऐसा 2 फैक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन साथ में उसके कौन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी 2 है, 2 हो गया। ओके, ऑलरेडी हाइड्रोजन को हमें 2 करना था, राइट, मतलब एक तीर में 2 निशान ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह से हम क्लोरीन को बैलेंस करने के साथ में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ओके, तो ये हो गई बेटा रिएक्शन मैग्नीशियम की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके, ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या हो गए, फॉर्म हो गए। नाउ नेक्स्ट एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देखेंगे हम, एल्यूमिनियम मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है बेटा AlCl3 विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ओके, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। यहाँ पे भी देख लो आप रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे बेटा आपको क्लोरीन 3 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है। तो क्लोरीन, सबसे पहले तो क्लोरीन का बैलेंस कैसे करते वो देखेंगे हम। ओके, बैलेंसिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने डिटेल्स वो लिया है टॉपिक, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, अंडरस्टैंड। ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड से हम ये केमिकल इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सपोज मतलब 3 है, यहाँ पे 3 करना पॉसिबल है क्या? अब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 2 लिखते हैं तो भी 3 नहीं होगा। सपोज यहाँ पे हमने 3 लिख लिया तो क्लोरीन 3 हो गया, लेकिन साथ में हाइड्रोजन 3 हो गया, लेकिन इस साइड में हाइड्रोजन 3 करना पॉसिबल नहीं है। चलो फिर 4 को ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे 4 लिखा, क्लोरीन 4 हो गया, तो इस साइड में क्लोरीन 4 करना पॉसिबल नहीं है। 1 रखो तो 3 होगा, 2 रखो तो 6 होगा, मतलब 4 भी पॉसिबल नहीं है। 5 ट्राई करते यहाँ पे, जैसे आपने 5 किया, ओके, तो 5 क्लोरीन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर नेक्स्ट हम 6 ट्राई करेंगे। चलो 6 लिखा हम मैंने यहाँ पे 6 करना पॉसिबल है। हम यहाँ पे 2 फैक्टर लिखते हैं तो क्लोरीन क्या हो गया बेटा तुम्हारा 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 6 हो गया। जैसे ही यहाँ पे 6 फैक्टर हमने लिखा तो ये एल्यूमिनियम 2 हो गया, राइट। तो इस साइड में एल्यूमिनियम की भी 2 कर दो। रही बात फिर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इस साइड में कितने हो गए 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 3 फैक्टर लेके हम हाइड्रोजन भी क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। तो ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इट फॉर्म द एल्यूमिनियम क्लोराइड विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे जिंक के साथ, राइट। रिएक्शन ऑफ द जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ओके, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा जिंक क्लोराइड। साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। जनरल इक्वेशन में हमने बताया। ओके, ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है। यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, इस साइड में 1 है। तो सिंपली यहाँ पे 2 फैक्टर लिख के आप क्लोरीन और हाइड्रोजन को एक ही इसमें क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो ये होगी बेटा जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक क्लोराइड इज फॉर्म विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। नाउ लास्ट रिएक्शन है बेटा वो आयरन के साथ, राइट, या फेरस भी बोलते हैं हम इसको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। क्या फॉर्म होगा बेटा आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, फार्मूला FeCl2, ओके, विथ इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, राइट। ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये 2 फैक्टर लिख के हम इसको भी इस तरह से केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। तो लास्टली हमने देखा कि आयरन इज व्हेन रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म द फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होती है। चारों केमिकल इक्वेशन आप देख लो एक बार, है कि नहीं। मतलब एसिड की मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल क्लोराइड फॉर्म हुआ है, मतलब मेटल क्लोराइड या वी मे से दैट क्लोराइड सॉल्ट ऑफ द मेटल फॉर्म हुआ है, और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ बेटा रिलीज हुई है। तो ये पर्टिकुलर 4 भी रिएक्शन हमने किसके साथ देखी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सेम रिएक्शन हम, सेम मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, और सल्फेट साल्ट क्या होगा बेटा फॉर्म होगा। ओके, तो आज के क्लास में हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ देखी है, और दूसरी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ की है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ पे 95 पेज पे हेडिंग दिया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन दिया है, तो वो आप करेक्शन कर लो, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ एसिड्स। ओके, तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर एंड द एसिड। ओके, थैंक यू।